नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। अगस्त का महीना शीघ्र समाप्त होने वाला है। सितंबर का महीना शीघ्र आने वाला है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमें वक्त से पहले आने वाले महीने का राशिफल पता चल जाए। अधिकतर राशिफल जो आप देखते हैं यूट्यूब पर या अन्य जगहों पर या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो सभी ग्रहों के बारे में एक साथ मिक्स करके बनाए जाते हैं। ऐसे में ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ग्रह अच्छा, कौन सा खराब। और हर इंसान बहुत कुछ सोचता है कि मेरा आने वाला महीना ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जब तक आगे आने वाले वक्त की क्लैरिटी ना हो, बिल्कुल साफ साफ दिखाई ना पड़े, तब तक हम निर्णय नहीं ले सकते कि हमें लाभ मिलेगा या हानि होगी। ग्रह सितारे वक्त वक्त पर अपनी चाल बदलते हैं। ग्रहों के बारे में जानना आपका अधिकार है, ग्रहों को समझना आपका अधिकार है। हर ग्रह से बड़ी बड़ी उम्मीद होती है कि ये ग्रह नहीं तो ये ग्रह अच्छा कर देगा, वो नहीं तो वो ग्रह अच्छा कर देगा। ग्रह जो है वो अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। तो ग्रहों के स्वभाव को समझ पाना बहुत ही कठिन होता है। सितंबर माह के महीने में आपकी राशि के लिए केतु ग्रह क्या कुछ लेकर आएंगे, यहां पर हम बात करेंगे सिर्फ केतु की। और बीच बीच में पूरे महीने में केतु और चंद्रमा का ग्रहण दोष भी बनेगा। तो केतु ग्रह, केतु क्या है? कुत्ता है। केतु को अगर हम कहें तो केतु को कुत्ता कहते हैं ज्योतिष में। तो केतु ग्रह का क्या सितंबर माह में आपकी राशि पर प्रभाव होगा? अगर आप ठीक तरीके से आगे आने वाली वीडियो को समझेंगे तो बहुत लाभ कमाएंगे। सबसे पहले केतु के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। केतु लड़का है, यानी कि आपके घर में जो पुत्र संतान होती है उसको, वो जो लड़का है वो केतु है। भांजा, आपका भांजा केतु है। दोहता आपका केतु है। सुअर यानी पिग, इसको भी केतु बोलते हैं। छिपकली को भी केतु बोलते हैं। गधे को भी केतु बोलते हैं। कुली जो बोझा ढोता है उसको भी केतु बोलते हैं, या बोझा ढोने वाला कोई भी इंसान। टांग, रीढ़ की हड्डी से संबंधित परेशानियां भी केतु देते हैं। मखाना, जो सफेद रंग का मखाना होता है, ये भी केतु होता है। लाजवर्थ पत्थर जो होता है वो भी केतु का ही पत्थर होता है। तिल, खट्टापन, केला, काला सफेद कंबल, ब्लैंकेट, प्याज, लहसुन, ये सब कुछ जो है केतु से संबंधित है। केतु ध्वज है। केतु गुरु यानी देवगुरु बृहस्पति का चेला है। केतु कुत्ता है। केतु साला है। रिश्ते में साला जो होता है वो केतु होता है। अब ये केतु सितंबर माह में आपके जीवन में क्या फल लेकर आएगा, अच्छा भी लाएगा, बुरा भी लाएगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। ऐसे ही अलग अलग वीडियो में हम अलग अलग ग्रहों की बात करेंगे, ताकि आप बार अपने सभी ग्रहों को देख लें और पूरे महीने का हिसाब किताब तय कर लें। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। और आपकी राशि के बारे में हम बताएंगे यहाँ पर केतु का प्रभाव। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो चलिए विस्तार से समझिए, जानिए और आगे बढ़िए, ताकि महीना जो है वो बेहतर बीते और ये भी पता चल जाए कि हमें किस ग्रह से लाभ है, किससे हानि है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर मेष राशि की। ये कुंडली आपके सामने आ गई। केतु वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में बैठे हैं। अब अष्टम भाव जो है वो कुंडली का शुभ भाव नहीं है और केतु यहां पर बैठे हैं। चंद्रमा और मंगल केतु के सबसे बड़े शत्रु होते हैं।
इस बात को ध्यान रखिएगा। चंद्रमा और मंगल केतु के सबसे बड़े शत्रु हैं। मंगल जो है वो शेर है और केतु जो है कुत्ता है। कुत्ते की कोई औकात नहीं होती है शेर के सामने। शेर को देखते ही कुत्ता भाग खड़ा होता है। आप इस तरीके से समझ लीजिए। अब खट्टापन क्या है वो मैंने आपको बताया, वो केतु है। और चंद्रमा क्या है? दूध है। जब दूध में नींबू या कोई भी खट्टी चीज डाल दे तो दूध फट जाता है। इसीलिए चंद्रमा और मंगल का बहुत दुश्मन है केतु। चीजों को समझेंगे नहीं तो जीवन में कभी लाभ नहीं उठा पाएंगे। 8वां घर मंगल का घर है और मंगल केतु की आपस में लड़ाई झगड़ा है। वैसे तो 8वां घर शमशान का भी होता है। 8वें घर पर कोई भी ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता है। केतु के कारण आपकी पत्नी की सेहत बिगड़ सकती है। केतु 8वें भाव में बैठकर व्यक्ति को पूर्व आभास करा देता है कि कल क्या होगा, यानी आपको ये पता चल जाएगा कि कल मेरे साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ क्या घटित होने वाला है। इसकी जानकारी पहले ही व्यक्ति को पता चल जाती है। अब कई बार आदमी ध्यान नहीं देता है, इस वजह से वो इग्नोर कर देता है इन चीजों को। कल अगर किसी व्यक्ति की मौत भी आनी है ना तो उस व्यक्ति को पता चल जाएगा कि मेरी या इस व्यक्ति की मौत आने वाली है, तो उसको पूर्वाभास हो जाता है। तो केतु के कारण आपकी पत्नी की सेहत में गड़बड़ी आ सकती है। आपको चीजों का पूर्वाभास हो सकता है, अच्छी और बुरी दोनों चीजों का पूर्वाभास हो सकता है। आप अपनी छत पर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपका इंडिविजुअल हाउस है तो आपकी छत पर कुत्ता नहीं चढ़ना चाहिए। वो कुत्ता आपके घर का पला हुआ हो या कुत्ता कोई बाहरी कुत्ता क्यों ना हो। कई बार आपके पास पड़ोसी आते हैं, उनके घर में कुत्ता पला होता है, छत पर बच्चे कुत्ते से खेलते हैं, छत पर कुत्ते को ले जाते हैं। तो छत पर आपके घर पर, यानी कि मेष राशि वाले जो भी जातक जातिका हैं, आने वाले माह में अगर उनकी छत पर कुत्ता किसी भी प्रकार से चढ़ता है तो आपके लिए कष्ट आने निश्चित हैं। तो कुत्ता छत पर न जाने पाए, चाहे वो आपके घर का पला हुआ कुत्ता हो या कोई बाहरी कुत्ता हो। अब इससे कष्ट किस पर आएगा? जो कुत्ता लेकर जाएगा उस पर कष्ट नहीं आएगा, या जिसने कुत्ता पाल रखा है उस व्यक्ति पर कष्ट नहीं आएगा, उस व्यक्ति के बच्चे पर कष्ट आएगा। और कुत्ता अगर बाहर से आया है तो जो उस घर में रहता है, उस घर में आप रहते हैं, तो आपकी संतान पे कष्ट आएगा। अब वो संतान अगर गर्भ में है तो भी कष्ट आएगा, या आप संतान सुख के लिए इच्छुक हैं तो भी कष्ट आएगा, और संतान पैदा हो चुकी है तो भी कष्ट आएगा। तो इतनी छोटी सी बात से आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा कष्ट हो सकता है। कुत्ते का छत पर जाना मतलब संतान को कष्ट, जिसका वो घर है। बाकी लोग खेलेंगे कूदेंगे कुत्ते के साथ, चले जाएंगे, कुत्ता भी खुश, बाकी सब भी खुश, लेकिन यहां संतान को कष्ट हो गया। जोड़ों का दर्द बढ़ जाएगा, फोड़े फुंसी, पेट का खराब होना, ये सब समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। सितंबर माह में केतु जीवन में विघ्न डालेंगे, बहुत परेशानियां डालेंगे मेष राशि वालों के जीवन में। पत्नी के सुख की कमी के साथ साथ माता जी की सेहत में भी तकलीफें पैदा हो जाएंगी। आप अकेलापन महसूस करेंगे, आपको अपने दोस्त यार, अपने रिश्तेदारों से सपोर्ट प्राप्त नहीं होगा। आप ये सोचेंगे कि ये मेरे अपने हैं, इनसे मैं कोई मदद ले लूं, वो मदद आपको नहीं मिलेगी। और किसी का साथ ना मिले, अपनों का ही साथ ना मिले तो परेशानियां और बड़ी हो जाती हैं। और तो समझ लें केतु खराब है। जब आप दोस्तों के पास जाएं, रिश्तेदारों के पास जाएं, जिनकी आपने खूब मदद करी है, उनसे आपको मदद लेने की जरूरत पड़ जाए और वो आपकी मदद ना करें, तो समझ लीजिए केतु खराब हो चुका है। शुगर, मधुमेह संबंधी परेशानियां होना या बढ़ना खराब केतु की निशानी है। अगर आपकी शुगर बढ़ रही है तो केतु के उपाय कर लीजिए, दवाएं भी खाइए लेकिन केतु के उपाय कर लीजिए, शुगर भी कंट्रोल आ जाएगी और दवाएं भी कम लगेंगी।
व्यक्ति तंत्र मंत्र जादू टोने की तरफ उसका मन लगने लगे, वो शॉर्टकट तरीका अपना ले सफलता का कि वो जादू टोना तंत्र मंत्र करके सफलता पालूंगा, तो समझ लीजिए केतु की परेशानी है। ऐसा व्यक्ति इन चक्करों में पड़कर अपना जीवन या ये महीना बर्बाद कर लेगा, या इन सब में दिलचस्पी हो जाएगी, इन सब में घुसने की कोशिश करेगा, लेना देना कुछ नहीं, इन सब में किताबें पढ़ना, उल्टी सीधी हरकतें करना, आधे अधूरे प्रयोग करना भी जीवन को तबाह कर देगा। केतु चंद्रमा के साथ अष्टम भाव में आएंगे, गोचर करेंगे, तो फिर समझ लीजिए ग्रहण दोष बनेगा, तो ये समस्याएं और बढ़ाएगा, कब नहीं करेगा। वैसे ही मैंने आपको बताया चंद्रमा और केतु की दुश्मनी है, ग्रहण दोष भी बना, चंद्रमा दूध है, केतु खट्टापन है, खट्टापन और दूध का मिलन दूध को फाड़ देता है। ऐसे रिश्ते फटेंगे, दिमाग फटेगा, डिसीजंस गलत हो जाएंगे, बहुत कुछ गलत हो सकता है, रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है, अवैध संबंध बन सकते हैं, अकेलापन आ सकता है। ऐसे वक्त में अगर आप ससुराल से जिनकी शादी हो गई है, राहु की चीजें, खासकर जैसे कोई बिजली का सामान अगर आपने गिफ्ट ले लिया या उन्होंने दे दिया, मान लीजिए आपका बर्थडे है या वैसे ही है, तो उन्होंने कोई मोबाइल, टीवी या जो भी सामान इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, बिजली से चलता है, तो समझ लीजिए केतु और ज्यादा खराब हो जाएगा। ऐसे में जिन लोगों की शादी है तो इस महीने में अपने ससुराल से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना लें, और अगर आप बिजली से संबंधित कोई काम करते हैं तो करंट वगैरह या करंट का तगड़ा झटका लगने की संभावनाएं हैं। ध्यान रखिएगा सितंबर 2021 में मेष राशि वाले, अगर आप भावुकतावश कोई निर्णय लेंगे तो फंस जाएंगे। अगर आप कुत्ता पालते हैं, आपके घर में कुत्ता पला हुआ है बहुत दिनों से, और इस महीने में कुत्ते की डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, तो दूसरा कुत्ता पाल लीजिएगा, इससे आपकी संतान का सुख बढ़ता चला जाएगा। लेकिन शर्त फिर यही है कि कुत्ता छत पर नहीं जाना चाहिए। पेशाब यानी यूरिन संबंधी, किडनी संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं, पहले से है तो समस्या और हो सकती है, तो इस महीने केतु को सही कर लीजिए, इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। केतु प्री मैच्योर डिलीवरी करा सकते हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं केतु उनकी प्री मैच्योर डिलीवरी करा सकते हैं, सावधान रहिएगा। पानी जहां पर भी हो, समुद्र हो, नदी हो, तालाब हो, कहीं पर भी हो, पानी से दूर रहिएगा, खासकर गहरे पानी से। अगर आप धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा यात्रा करते हैं, बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो रही है, तो पहले केतु को ठीक कर लें, क्योंकि भागदौड़ ज़्यादा होगी, पैसा कम आएगा, सफलता कब मिलेगी। केतु हो या कोई अन्य ग्रह हो, जब तक आप उसको शांत नहीं करेंगे, उसको ठीक से समझेंगे नहीं कि किस क्षेत्र में हमें जीवन में परेशानी दे सकता है, तब तक हमें तकलीफें होंगी। अब शुरुआत में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई कि केतु क्या क्या है, तो अगर केतु खराब है तो आप उन चीजों का सेवन करेंगे तो केतु और खराब हो जाएगा। अगर हमारे जीवन में कोई पर समस्या है तो उस चीज को हम दूर करते हैं। आपको अपने कान को छिदवाना यानी छेद करना, 96 दिनों तक उस पर शुद्ध सोना पहनना और कुत्ते की सेवा करना लाभ दे सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु खराब है तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। केतु को खुश करके आप बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप समझ गए कि केतु का राशिफल क्या कहता है आपके आगे आने वाले महीने के लिए। केतु को अच्छा करने के मैंने आपको उपाय भी बता दिए, और केतु से क्या समस्याएं हो सकती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आप अपने महीने को इस तरीके से प्लान करिए। अगर ये समस्याएं आती हैं तो समझ लीजिए इस समस्याओं का देने वाला केतु है, इसका इलाज कर लीजिएगा, केतु सही हो जाएगा, महीने में कोई भी बुरा परिणाम नहीं मिलेगा। केतु को सही करने के लिए लाजवंत पत्थर धारण करना भी बहुत अच्छा रहता है। ये स्क्रीन पर जो आप एक लाजवंत पत्थर देख रहे हैं, इसको अंगूठी या लॉकेट के रूप में भी धारण कर सकते हैं, और खासकर वो लोग तो जरूर धारण करें जिनकी जन्म कुंडली में केतु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, भले ही उनकी राशि कोई सी भी क्यों ना हो।
इस पत्थर में ताकत है केतु के अशुभ प्रभावों को कम करने की। आप इसको धारण कर सकते हैं। L7 लिखकर व्हाट्सएप करें दिए गए नंबरों पर। बाकी पूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप समझ गए होंगे कि केतु का क्या परिणाम आपके जीवन में आने वाला है। नमस्कार।